साथियों, अभी हमारी उपस्थिति है पटना कॉलेज में। जैसा कि आपको पता है कि TRE-4 का महाआंदोलन छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में आज पटना कॉलेज से शुरू होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या TRE-4 का विज्ञापन जारी होगा या अभ्यर्थी आज बिना विज्ञापन के जारी हुए लौटेंगे। ये सवाल हम सीधे पूछेंगे छात्र नेता दिलीप के सहयोगी तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे बिहार हो या देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी जो TRE-4 में शामिल होने वाले लगभग 13 लाख हैं, उनका नेतृत्व करने वाले शंकर सुमन जी हैं, जो लगातार आंदोलन को लेकर लोगों को प्रेरित करते हैं। छात्र अभ्यर्थी कह लीजिए या छात्र नेता के सहयोगी कह लीजिए, शाहबाज जी हैं, जो अभी जी जान लगाकर माइकिंग करने में लगे हुए हैं, जो लाइब्रेरी में बैठे हैं। हम पूछना चाहेंगे सर, आज उपस्थिति जो यहाँ अभ्यर्थियों का देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो कहेंगे कि शिक्षा मंत्री और अधिकारी के द्वारा अब जो है कि पहले सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री या मंत्री के द्वारा TRE-4 के अभ्यर्थी को बरगलाया जा रहा था, लेकिन अब जो है कि अधिकारी भी TRE-4 के स्टूडेंट को बरगला रहे हैं। तो हम शिक्षा मंत्री से, अब तो नया शिक्षा मंत्री बन गए हैं, तो उस शिक्षा मंत्री से नम्र निवेदन करते हैं और BPSC आयोग के जितने भी अधिकारी हैं उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है कि हम लोग को बरगलाने का काम नहीं कीजिए और हम लोग को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का काम नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग 2.5 साल से जो है TRE-4 के लिए वेट कर रहे हैं। इसके लिए बार बार जो है कि आंदोलन भी हुआ, 8-9 आंदोलन हो चुका है। अभी हमको लगता है 10वां आंदोलन होगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ छलावा मिला है। तो अब नए शिक्षा मंत्री से हम लोग निवेदन करते हैं कि आज के आज जो है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन दे दीजिए, ताकि हम लोग जो है कि आंदोलन को छोड़ करके अपने घर में बैठ करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अब 2.5 साल से वेट करते करते हम लोग को जो है कि सर से ऊपर से जो है कि मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। सर के ऊपर से सब कुछ जा रहा है, काफी प्रताड़ित हो चुके हैं। यहाँ अगर हम चाहेंगे कैमरा पर्सन को एक बार दिखा दीजिए चारों तरफ की काफी संख्या में अभ्यर्थी पटना कॉलेज पहुंच चुके हैं। अभी अगर समय की बात करेंगे तो लगभग 9:45 हो रहा है और इतने ही समय में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बिहार के 38 जिला से निकलकर यहाँ पहुंचे हैं। जरूर कई उम्मीदें हैं और पूछेंगे कि छात्र नेता दिलीप कुमार यहाँ कब तक पहुंचेंगे। देखिए, दिलीप भैया के घर पे जो है कि कल इमरजेंसी था, तो इसीलिए कल नहीं आ पाए हैं। तो आज जो है कि अब जस्ट पहुंचने वाले ही हैं। और जो भी साथी अभी जो है कि वीडियो देख रहे हैं, उन सभी साथियों से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है कि हम लोग के साथ नहीं धोखा देते हैं, आप खुद को धोखा देते हैं जो कि आंदोलन में नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज TRE-4 के लिए आखिरी आंदोलन होने जा रहा है, तो उसमें सभी साथी से नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग आंदोलन में आइए, तभी TRE-4 का नोटिफिकेशन आएगा, अन्यथा जो है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आखिरी आंदोलन की बात कर रहे हैं सुमन जी, हम इन लोगों से भी जानना चाहेंगे, क्या आज लेकर जाइएगा? एकदम लेकर जाएंगे। आज TRE-4 विज्ञापन के बिना नहीं जाएंगे। नया शिक्षा मंत्री आ गए, पहले वाले तो बहुत गेंज कर ही दिए हैं, रोज कहते थे 2 दिन 3 दिन। आप लोग क्या कहिएगा? तो इसलिए इतना हम लोग को आशा है और विश्वास भी है कि आज नए जो शिक्षा मंत्री हुए वो अपने नए तरीके से हम लोगों को जो है हम लोग को तरफ देखे और वो जो है जल्दी नोटिफिकेशन जारी करने की कोशिश करे। हम लोग तो यही कहेंगे, जल्दी नोटिफिकेशन जारी करने की कोशिश करे। हम चाहेंगे कि इधर आइए भाई साहब, आप किस लिए यहाँ पहुँच गए? यहाँ कोई भोज है क्या? हम इसलिए पहुंचे हैं कि TRE-4 का जो है ना वैकेंसी 1.5 साल से जो हम लोग को भगा रहा, घुमा रहा, समझे? तो वही TRE-4 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज लेके जाएंगे। जब तक आवेदन बना करके वेबसाइट में अपलोड नहीं करेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात अच्छा ये बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि विज्ञापन जब तक जो है कि जारी नहीं होगा नहीं लौटेंगे। हम एक सवाल किए थे, क्या यहाँ क्यों आए हैं, भोज खाने आए हैं? इसका मतलब ये था कि अभ्यर्थियों का उम्र जो है कि क्रॉस कर रहा है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र सीमा जो कह लीजिए कि दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। सबसे दुख का विषय यह है कि अगर हमारा उम्र मान लीजिए कि आज अगर 10 दिन का है, अगले ही दिन हम 11 दिन के हो जा रहे हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र एकदम डेड लाइन पर है। डेड लाइन पर होने की वजह से क्या है कि जैसे ही डिले होता है उसमें आगे बढ़ जा रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? वैसे अभ्यर्थी आप यहाँ आइए, तो पहले आगे आइए, एक सेकंड। वैसे अभ्यर्थियों के लिए भी कम से कम इतना तो होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए शिक्षा मंत्री या जितने भी सत्ताधिकारी वाले लोग हैं या जो है कि अधिकारी हैं, कि कम से कम विज्ञापन का जो समय आप कहते हैं, जो डेट देते हैं, जारी कर दीजिए। हुजूर, इतने जो अभ्यर्थी यहाँ दिखाइए आप, और कई सारे इधर बैठे हैं, ये सभी बेवकूफ नहीं है, सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं
और ये अपना हक अधिकार पाने के लिए बार बार पटना कॉलेज यहाँ पर दौड़ना पड़ता है। आज के बाद ना मौका मिले, ऐसा विचार कीजिए। अब यहाँ हम जानते हैं एक अभ्यर्थी है, वो कुछ कहना चाहते हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जैसे आप ऐसे बात कर रहा है, ऐसे बात करने से हमारी जो ये एकाग्रता है ये खत्म होते जा रहा है। मतलब अगर एकजुट होकर के बात नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो ये आंदोलन है ये कुचला चला जाएगा। इसलिए ये देखिए हम पहले ऐसे बैठे हुए हैं, अभी देखिए ये आंदोलन का भीड़ कैसा हो गया है। बिल्कुल, अगर हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो क्या हमारा आंदोलन हो पाएगा? बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन यहाँ के जो छात्र नेतृत्व कर रहे हैं, आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, इनके ही कहने के अनुसार से ये वीडियोस जो है उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके आंदोलन को या आपके क्रमबद्धता को धूमिल करने की कतई प्रयास नहीं है। आप स्पष्ट हो जाएं। आपके जैसे संघर्षशील युवाओं के जज्बे को हम सलाम करते हैं। लाइब्रेरी में है, क्या एक मिनट, करेंगे जो लाइब्रेरी में है हमें उनसे कुछ नहीं कहना है। हमें उनसे कुछ इसलिए नहीं कहना है कि आप मैच्योर हैं, आप हर बात को जानते हैं। अगर आपको इतना समझदारी नहीं है कि हमें हक के लिए लड़ना होता है, हम जो पेज में पढ़ते हैं उसका एक एप्लीकेशन होता है, उसका फिर प्रयोग करना होता है। आप संविधान पढ़ते हैं, अगर आप संविधान का एप्लीकेशन नहीं जानते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? उसमें हमको क्या कहना पड़ेगा? आप तो खुद मैच्योर हैं। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब है कि जल्द से जल्द आप, अगर हमको कहना पड़ रहा है कि आप लाइब्रेरी से आए, लॉ से आए, तो फिर आप काहे टीचर बनना चाहते हैं? और भी दूसरा पैसा है ना। बहुत अच्छा, बहुत समझ जाइए। चलिए आप बिल्कुल सही कहा। शंकर सुमन से आखिरी में जान लेते हैं, शंकर सुमन से कि सर अंतिम आप क्या संदेश दीजिएगा उन लोगों को जिनके लिए शाहबाज जी निकले हुए हैं इस धूप में? देखिए, सभी साथी से हम निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द पहुंचिए। आप अभी भी जो है कि निकलिएगा तो हम लोग के साथ, चाहे भिखना पहाड़ी में, चाहे जो है कि आपको गोपाल मार्केट में, चाहे गांधी मैदान में, आप हम लोग को मिल जाइएगा। तो इसीलिए सभी साथी से निवेदन करते हैं कि आप लोग आइए, आप अपनी भीड़ को दिखाइए, तभी TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा, नहीं तो नहीं होगा। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करो, TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करो, TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करना होगा, TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम सभी से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप जहां भी हैं वहां से आप जल्द से जल्द, अगर पटना के किसी भी जगह पर हैं या रेल से, ट्रेन से आप आ चुके हैं, तो जल्द से जल्द जो है कि पटना कॉलेज पहुंचिए या फिर उस रास्ते में पहुंचिए जिधर से आंदोलन गुजरने वाली है। शंकर सुमन ने बताया है। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आंदोलन के तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। यहाँ हमारे साथ एक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो समय पहुंच गए हैं। मतलब छात्र नेता जब पहुंचकर आंदोलन की शुरुआत करेंगे उससे पहले ये संघर्षशील युवा साथी हैं। हम नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम MD मारूफ है, मैं बेतिया से आया हूँ। मेरा 22 से 24 सेशन मेरा BEd का है और 2 साल से हम लोग को मानसिक रूप से सरकार टॉर्चर कर रही है। डेट पर डेट देती है, आप वैकेंसी दे देंगे, आप दे देंगे। मारूफ जी नाम बताएं। MD मारूफ जी हैं। जरा सा सोचिए, जब यह भाई हमारे यह कह सकते हैं कि सरकार 2 साल से हमें टॉर्चर कर रही है, तो जरा अब महसूस कीजिए उस दर्द को महसूस कीजिए जो यहाँ आपको दिख पा रहा है कि इस व्यक्ति को भी कहना पड़ेगा। शर्म लिहाज नहीं है क्या किसी सरकार के किसी भी नेताओं में? क्या सब सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इठलाने वालों, क्या ऐसी गाड़ी में घूमने वालों, क्या आपको डेट पर डेट देना या विज्ञापन के नाम पर टाल मटोल करना क्या अच्छा लगता है? आज ये मारूफ भाई गरजे हैं, उससे ज्यादा जो है कि आपकी जमीन मर चुकी है क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। आज इतने सारे युवा हैं, सारे लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, आज यह भी अपना हक पाने के लिए यहाँ पहुंचे। हम जानते हैं क्या यहाँ पर 2 साल से मैंने हम जमीन बेच के आदमी आगे पढ़ता है। बहुत गरीब के बच्चा हूँ। सब नेता लोग तो अपना बच्चा को सेट करने में है। हम लोग स्टूडेंट BEd करके इतना शिक्षा ग्रहण करके और इतना रोड पर उतरना पड़ रहा है। ये बिहार की बहुत बुरा स्थिति को दिखलाता है भैया। बहुत हम लोग परेशान है, बहुत बुरा स्थिति है। और क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जल्द से जल्द TR 4 जारी करे और केवल एक ही एग्जाम हो। सबका एक हुआ है, एक ही हो। अच्छा से अपना प्रदर्शित से एग्जाम कराइए भाई, वो आपका जिम्मेदारी है। कैसे पेपर लीक होगा भाई, आप सही से कराइएगा तो। इनका कहने का मतलब है कि गलती खुद में हो और बाहर ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो काम करने से बेहतर है कि आप एक एग्जाम कराइए, स्पष्ट कराइए, पारदर्शिता के साथ कराइए, TRE 4 का विज्ञापन जारी कीजिए। अगले वीडियोस का इंतजार।